नमस्कार। ओम नमः शिवाय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली का एक ऐसा दुर्योग जो जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बनता है, ऐसे व्यक्ति के जन्म कुंडली में कितना भी अच्छा शुभ योग क्यों ना हो, इस योग का फल जो है पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता है। यह योग, जिस योग के बारे में मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, इस योग का नाम है सड़ा अष्टक योग। जी हां, सड़ा मतलब कुंडली का छठवां भाव और अष्टक यानी जन्म कुंडली का आठवां भाव। यह योग को योग कहना इसलिए शुभ नहीं होगा क्योंकि यह दुर्योग है, और जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में वो दुर्योग बन जाता है, वह व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह से बन रहा है और जिस भाव से बन रहा है, वो ग्रह अगर और वो भाव भले ही शुभ अवस्था में ही क्यों ना हो, भले ही उस भाव के वो कारक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है तो आप इतना मान करके चलो कि यह बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। कई लोगों की जन्म पत्रिका मैं देखता हूं और सामने वाले मुझे यह बोलते हैं कि मेरी कुंडली में तो राजयोग चल रहा है, मेरी कुंडली में तो गोल्डन टाइम चल रहा है। तो फिर ऐसा क्या है जो ये ग्रह चलने के बाद भी जीवन में पूर्ण रूपेण फल जो है वह नहीं दे रहा है? और जब मैं जन्म कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण करता हूं तो मैं पाता हूं कि यही दुर्योग बना हुआ है जो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से अशुभ फल दे रहा है कि भले ही वो ग्रह शुभ अवस्था में महादशा या अंतरदशा में हो, लेकिन शुभ फल नहीं देता है। तो आज जो लोग भी थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, या जिन व्यक्तियों को भी ग्रह अच्छा चल रहा है लेकिन शुभ फल नहीं मिल रहा है, वह भी अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए। कहीं आपकी भी कुंडली में तो यह दुर्योग नहीं है। हालांकि इसका क्या उपाय है और यह क्या षडाष्टक दुर्योग जन्म कुंडली में कम होता है, इस वीडियो में मैं बहुत ही विस्तृत से और बहुत अच्छे से आपको जानकारी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को माफ करेंगे, बहुत ही अच्छे से और शांति मन से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जन्म कुंडली में बहुत सारे योग हैं, उसी में से एक दुर्योग होता है जिसका नाम है षडाष्टक योग। जो भी व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका को निकाल लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा है, वो किसी भी राशि में बैठा हो, उस भाव से कहीं छठवें घर में या आठवें भाव में कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। वो राहु ही केतु क्यों ना हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है तो यह योग नहीं है, दुर्योग है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में जो है शनि बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में जो है शनि बैठा हुआ है। अगर यहां पे शनि बैठा हुआ है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगर आठवें भाव में अगर मंगल बैठ गया, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यह षडाष्टक योग बन गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मंगल से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी सड़ा अष्टक योग। ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणी अगर आपको करना हो तो आप जिस राशि का या जिस ग्रह की भविष्यवाणी कर रहे हो, पर्टिकुलर उस भाव को, उस राशि को, उस ग्रह को आप लग्न मान लो। और अगर आप शनि की भविष्यवाणी करोगे इस पत्रिका में तो ये लग्न की श्रेणी में आ जाएगा। और जन्म कुंडली से आठवां घर जो होता है, यह मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है, मनुष्य के जीवन में उसके पूर्व जन्म का भाव होता है, उसके जीवन में उसके परिवर्तन का होता है,
उसकी संपत्ति का होता है, जीवन में कोई घटनाएं घटित होती हैं अचानक तो उसका होता है, उसके स्वास्थ्य का और उसके वैवाहिक जीवन के सुख का होता है। जन्म कुंडली में 8वां भाव को शुभ नहीं माना जाता है। और अगर मंगल से अगर हम लोग गिनेंगे तो ये 6वां भाव हो गया। अब मंगल की भविष्यवाणी अगर करना होगा तो मंगल को अगर हम लोग लग्न मान के करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इस भाव की भविष्यवाणी करनी है तो मंगल को ही लग्न मान के चलना पड़ेगा। तो मंगल से षष्ठम भाव में जो है शनि बैठ गया, और षष्ठम भाव जो होगा ये रोग का घर होता है, ऋण का घर होता है, प्रतिस्पर्धा का घर होता है। ये इंसान के वित्तीय समस्याएं, मनुष्य कितना कर्जदार बनेगा, कितना मनुष्य जो है अपने जीवन में लोन से मुक्ति पाएगा, उसका ये सेवा और नौकरी और जीवन में जो मनुष्य अपने जीवन में कठोर परिश्रम करता है ये उसका भाव होता है। समझ गए? और 6ठे भाव और 8वें भाव को शुभ नहीं माना जाता है। और जब भी 6ठे और 8वें भाव से कोई ग्रह का संबंध बन जाता है तो यह षडाष्टक योग हो जाता है। अब मान करके चलते हैं कि एक एग्जाम्पल तो मैंने आपके समक्ष दे दिया। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि ये जिस भी मनुष्य की जन्म कुंडली होगी, अगर उसके कुंडली में शनि का दशा चलेगा, ठीक है, अगर उसके कुंडली में मंगल का दशा चलेगा, अगर शनि का दशा चलेगा या मंगल का दशा चलेगा, तो मंगल जो है ये शुभ फल नहीं देगा। मंगल भले ही आय भाव में बैठा हुआ है तो आय की प्राप्ति कुछ हद तक ये जरूर कराएगा, लेकिन ये मंगल जो है ये षडाष्टक योग के कारण यह व्यक्ति अपने जीवन में संपत्ति को खो देगा, अपना मान सम्मान इज्जत को खो देगा, और षडाष्टक योग के कारण यह व्यक्ति अपने घरेलू परिस्थितियों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, और जो भी कमाएगा वह अपने घरेलू परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में, अपने पारिवारिक परिस्थितियों में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओवर लोन लेने से रिलेटेड, और उसको डिस्टरबेंस आना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे षडाष्टक योग के कारण जो है क्या होगा, लग्न से, यानी जहां से ग्रह बैठा वहां से 8वां भाव जो होगा वह इंसान को क्या करेगा, वह अपनी जीवन में ज्यादा धन कमाने के चलते जो है बहुत ज्यादा रिस्क लेगा, उसके साथ कुछ घटनाएं घटित होंगी, उसकी धन संपत्ति नुकसान में जाएगा, और घरेलू अस्थिरता और लड़ाई के चलते वो अपनी वैवाहिक जीवन को भी जो है डिस्टर्ब करना प्रारंभ कर देगा। ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अगर सपोज डेट मान के चलिए ये तो लग्न कुंडली है। अब आप समझिए कि आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं आपके जीवन में चलिए एक तुला लगन की कुंडली जो है ये ओपन करके दिखा देता हूं। अगर तुला लगन की कुंडली की बात अगर मैं करूं तो मान करके चलिए कि तुला लगन की कुंडली है और किसी की जन्म कुंडली में अगर यहां पे सूर्य बैठा हुआ है, अगर 5वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और इनका जो है 6वें भाव में शनि बैठे, माफ करेंगे, द्वादश भाव में कन्या राशि में शनि बैठ गया। आपको ये पर्टिकुलर राशि नहीं गिनना है, ये जो अंक होता है ना इसको नहीं गिनना है, आपको ग्रह का भाव गिनना है। तो अब जैसे ही आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सूर्य से 8वें भाव में शनि चला गया। 1 2 3 4 5 6 और शनि से जो है 6वें भाव में सूर्य चला गया। समझ गए? अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा मैं बताता हूं। जब भी इस जातक का, यानी जब भी इस व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा अगर आएगी या शनि का महादशा आएगा तो यह विकराल रूप ले लेगा। अगर सूर्य की दशा आएगी तो भले ही सूर्य आय का मालिक है, आप समझना, यह सबसे पहला क्या करेगा कि शनि से 6वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है। एक तो शनि और सूर्य का शत्रुवद संबंध, और दूसरा से षडाष्टक योग अगर बन गया है तो इस व्यक्ति को सूर्य की महादशा में संतान के द्वारा कष्ट झेलना पड़ेगा। अब इसी भाव का यह उल्टा फल देना चालू कर देगा। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, उसमें वो सेलेक्ट नहीं होगा।
उसको संतान सुखों की प्राप्ति में कष्ट होगा, उस व्यक्ति को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को जो है खुद की संपत्ति का लोन और कर्ज को चुकाने को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस व्यक्ति का अगर मान करके चलिए कि शनि का दशा अगर प्रारंभ हो गया, तो शनि भले ही द्वादश भाव का कारक होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संपत्ति बिक जाएगी। प्रॉपर्टी और खुद के घरेलू लड़ाई में ऐसे व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक वैल्यू जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और शनि क्योंकि पंचम भाव के अधिपति भी हैं, तो यह व्यक्ति को क्या करेगा कि डिप्रेशन में भी डालेगा और स्वास्थ्य की भी परेशानी पैदा करता हुआ नजर आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी जन्म कुंडली से दे देता हूं। एक वृषभ लगन की जन्म कुंडली से जो है मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो दे देता हूं। यहां पे देखिए, सपोज डेट मान करके चलिए। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि सूर्य जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य पंचम भाव के कारक होते हैं, ठीक है। और यहां पे शुक्र बैठ गया, ठीक है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और सूर्य जो है चतुर्थ भाव में सिंह राशि में अपनी राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। यहां से सूर्य का षडाष्टक योग शुक्र से बना और शुक्र से षडाष्टक योग सूर्य का बना। अब इस व्यक्ति का जब सूर्य का महादशा आएगा ना, तो यह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खुद की संपत्ति को बचाने के लिए, अपने खुद की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने खुद के समाज में इज्जत को बचाने के लिए स्ट्रगल करना चालू कर देगा। यह व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी और संपत्ति को बनाने के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट हो जाएगा कि ओवर ज्यादा लोन लेना चालू कर देगा। ऐसे व्यक्तियों को माता से कलेश होना चालू हो जाएगा, खानदानी संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बन जाएगी। और यही शुक्र की महादशा और अंतरदशा अगर प्रारंभ होगा, तो ऐसे व्यक्ति का डिप्रेशन हावी होना चालू हो जाएगा और लोन कर्ज शत्रु बढ़ना चालू हो जाएगा। व्यक्ति को अपने जीवन में जो है स्वास्थ्य को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, संपत्ति को लेकर के नुकसान होना चालू हो जाएगा, भले ही सूर्य अपनी राशि का है और शुक्र उच्च की राशि का है। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या वाकई में षडाष्टक योग का प्रभाव जो है वह कुछ कम हो सकता है? मैं इस बात की बहुत सारी जन्म पत्रिका देखा हूं, कुछ विशेष स्थितियों में जो है शायद कुछ प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। अब यहां पे ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर षडाष्टक योग बन रहा है और कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में है या मित्र की राशि में है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अगर रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लेना। इसमें मैंने बताया है कि सूर्य का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा समग्री है और कौन सा शत्रु है। आप इसको पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। अगर चाहो तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर के जो है रख सकते हो। इसमें क्या होगा कि तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन से ग्रह का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में षडाष्टक योग बन रहा है तो आप सावधान हो जाओ। अगर सप्तम भाव में बन रहा है तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। अगर ये लग्न में बन रहा है तो मेंटल डिस्टर्बेंस देगा। तीसरे भाव में बन रहा है तो आपके आत्मविश्वास और परिश्रम का फल आपको नहीं देगा। भाग्य भाव में बन रहा है तो पदोन्नति में दिक्कत पैदा करेगा। और अगर सातवें भाव में बन रहा है तो वैवाहिक जीवन को और खराब करेगा, बेहतर नहीं बनाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपकी जन्म कुंडली में षडाष्टक योग बन रहा है तो आपको सबसे पहले जितना ज्यादा से ज्यादा वो हनुमान चालीसा का, यानी हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 6 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष तो आपको धारण कर लेना चाहिए। आप चाहो तो मेरे वेबसाइट से या मेरे से परचेज कर सकते हो। पीपल पेड़ की पूजा आप जितना ज्यादा चाहोगे करोगे तो उतना ज्यादा आपके जीवन में लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है षडाष्टक योग के लिए कुछ बेहतरीन उपाय जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, यह भी मैंने आपको बताया है। जैसे ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हो। इसके अलावा चंद्रमा से अगर बन रहा है तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर लो जिस ग्रह से बन रहा है, और चांदी का दान आप कर लो अगर चंद्रमा से बन रहा है तो। मंगल से बन रहा है तो मंगल के मंत्र की पूजा करो, लाल वस्त्र का दान अपने किया करो जीवन में। वैवाहिक जीवन में अगर सप्तम भाव में षडाष्टक योग के कारण हो रहा है तो आप अपने जीवन में लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजा किया करो। अगर यह हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप जो है मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, आप इसका किया करो। आर्थिक समस्याएं अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आ रही है तो प्रत्येक दिन आप शुक्रवार के दिन जो है
भोजन और वस्त्र का दान किया करो, रुद्राक्ष धारण करना, हनुमान जी की आराधना करना है। ये सभी चीज़ें जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, यानी जो विस्तृत तरीका है जो वो मैंने आपको बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये जो वीडियो है षडाष्टक योग पे है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आप लोग कमेंट कीजिए कि आगे किस चीज़ की जानकारी आपको ज्योतिष क्षेत्र में चाहिए, मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। पर डे मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो आपको देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि षडाष्टक योग की जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। अब आप जन्म पत्रिका स्वयं से भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।